स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज इसमें हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि है डायमेंशनिंग। हर बार इससे आपके क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। कोई आपको एक पर्टिकुलर प्लेट, कोई शेप कुछ दे दिया जाता है जिसमें आपको डायमेंशनिंग करनी होती है। तो मॉडल पेपर हम 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। मॉडल पेपर से अच्छा हमने ये सोचा कि हर बार क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, आपको क्यों ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा दिए जाएं जिनसे कि 10-10 नंबर करके और एक 20 नंबर का आपका प्रोजेक्शन आता है। तो टॉपिक वाइज आपको हम क्वेश्चंस करवा देंगे। आज हम डायमेंशनिंग करवा रहे हैं, इसके बाद आपका फ्री हैंड स्केच करवा देंगे, साथ ही प्रोजेक्शन करवा देंगे। तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा जो ड्राइंग का टॉपिक है ना वो कवर हो जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे ये वीडियो आती रहेगी। आपके पेपर से पहले हम सब कुछ आपका करवा देंगे, तो आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। तो पेपर में डायमेंशनिंग से क्वेश्चन भी आता है, आप ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर है। ये एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको डायमेंशनिंग करनी थी। बाकी डायमेंशनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है ड्राइंग में कि आप कोई भी जब बनाएंगे प्रोजेक्शन या कुछ भी, तो उसमें अगर आपकी डायमेंशनिंग सही नहीं होगी तो आपका नंबर कट जाएगा। क्योंकि जो ड्राइंग में नंबर्स होते हैं आपके नीटनेस यानी सफाई के भी होते हैं, आपने सही बनाया उसके होते हैं, डायमेंशनिंग के होते हैं, इवन आप जो एरो लगाते हैं ना उन तक के नंबर होते हैं, जो कि अगर आप सही नहीं करते तो आपके 1-1 2-2 नंबर कटते रहते हैं स्टेप मार्किंग वाइज में। तो आइए देखते हैं डायमेंशनिंग क्या है, पूरी डिटेल में देखेंगे। ये देखने के बाद आप एटलीस्ट डायमेंशनिंग पूरा समझ जाएंगे और आप उसमें कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में थोड़ा बहुत हमने लिखा है, तो आपको आसानी होगी समझने में भी। सबसे पहले जान लेते हैं डायमेंशनिंग है क्या। अगर आप कोई ड्राइंग करने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ समझने जा रहे हैं, तो पहले हमें उसे जान लेना चाहिए, तो उसको समझना भी और आसान हो जाता है और वो आसानी से हमको याद भी रह जाता है। तो डायमेंशनिंग क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज और माप को ड्राइंग पर लिखने की कला को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनिंग। कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका कुछ साइज होती है, कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, उनको जो ड्राइंग पे आप लिखते हैं उसको कैसे लिखना है, उसी की जो कला होती है, उसी का जो आर्ट है, उसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनिंग कहते हैं। ध्यान दीजिए। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ डायमेंशनिंग, कितने प्रकार की होती हैं, जो डायमेंशंस हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो डायमेंशंस टोटल जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका साइज डायमेंशन, दूसरा होता है लोकेशन डायमेंशनिंग। या साइज डायमेंशनिंग आप बोल सकते हैं, सेकंड आप बोल सकते हैं लोकेशन डायमेंशनिंग। अब साइज डायमेंशनिंग में क्या होता है, आप जो साइज होती है, सपोज करिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक प्लेट है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, तो आपको और समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेट है। ठीक, अब इस प्लेट पे जो साइज है, ये क्या है इसकी, इसको हम मान लीजिए इसकी चौड़ाई मान लें, ये इसकी लंबाई मान लें। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनके साइज दर्शाए गए हैं। दूसरा, अब इसी में अगर बात करें, जैसे ये होल है, अगर इस किनारे से इसकी हमको पोजीशन दर्शानी हो, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकेशन डायमेंशनिंग। कि इस प्लेट से इस होल की सेंटर की दूरी कितनी है, वो निकालना हो या वो दर्शाना हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकेशन डायमेंशनिंग। यानी किसी होल का, एक प्लेट में बहुत सारे होल हों तो उनकी लोकेशन को जो दर्शाएगा वो लोकेशन डायमेंशनिंग है। और साइज डायमेंशनिंग क्या है, जिससे आप लंबाई, चौड़ाई, कोई आर्क का डायमीटर, होल का डायमीटर, ये सारी चीज़ें आप अगर बताते हैं तो वो होती है आपकी साइज डायमेंशनिंग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा अच्छे से। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब ये समझेगा कि ये वीडियो यूजफुल है या नहीं, और लोगों तक भी ये वीडियो वो पहुँचाएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स का इससे बेनिफिट होगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी हार्ड वर्क करके ऐसी यूजफुल और ऐसी प्रेजेंटेशन वाली वीडियोज़ हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके हम आपके लिए ले आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बात करते हैं कि डायमेंशन लाइन क्या है। जब आप डायमेंशन दिखाने जाते हैं ना, तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एक डायमेंशन लाइन हो गया, एक्सटेंशन लाइन हो गया, लीडर लाइन हो गया, एरो हेड हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। फिर लास्ट में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनमें कैसे डायमेंशनिंग करनी है, वो भी इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। आपका एक टॉपिक आज यहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, डायमेंशन लाइन क्या होती है। डायमेंशन लाइन विमांकन रेखा को क्या कहते हैं, हम विमांकन रेखा भी कहते हैं। यह एक थिन कंटिन्यूअस लाइन होती है जो 0.30 mm मोटी होती है। ठीक, डायमेंशन लाइन का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट का माप दर्शाने के लिए किया जाता है। जहाँ पर डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन को टच करती है, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एरोहेड लगाते हैं। ठीक है, और इस लाइन के सेंटर में, ये लाइन के ऊपर डायमेंशन यूनिट को नंबर द्वारा अंकित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप देख लीजिए, इस फिगर में ही अगर आप देखेंगे तो डायमेंशन लाइन कौन सी है, ये है आपकी डायमेंशन लाइन। आपने क्या किया, एक्सटेंशन लाइन की तरफ यहाँ एरो हेड बनाया, और इसके ऊपर या इसके बीच में
हम लिख सकते हैं, वो अलग अलग सिस्टम है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कहाँ पे हम लाइन के ऊपर लिखते हैं, किस में हम लाइन के बीचों बीच लिखते हैं, वो सारी चीज़ें आगे होंगी। डायमेंशनिंग आप गलत नहीं करेंगे, इतनी हम गारंटी लेते हैं ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो यहाँ क्लियर हो गया आपका कि डायमेंशन लाइन ये है आपकी, ठीक, जिसमें आपके फिर एरो हेड बने हैं जो कि एक्सटेंशन लाइन से टच हैं। अब सेकंड आता है, आप सोच रहे होंगे एक्सटेंशन लाइन क्या है। तो एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, जो जॉब होता है ना आपका, जिसका जो ऑब्जेक्ट आप डायमेंशनिंग कर रहे हैं, उसी की जो लाइन होती है ना, उसी को नीचे ऐसे प्रोजेक्शन डाल देते हैं, उसी को हम एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यह एक थिन कंटिन्यूअस लाइन है जो कि कितनी उतनी ही मोटी होती है। एक्सटेंशन लाइन को ऑब्जेक्ट की आउटलाइन से 2-3 mm का गैप छोड़कर ड्रॉ किया जाता है। एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग डायमेंशन लाइन के सीमाओं को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अब जो डायमेंशन लाइन है, एरो हमने लगा दिया, ठीक, अगर यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन हो गई मतलब डायमेंशन लाइन यहीं पे ख़त्म, इसकी सीमा यहीं तक है और जो आपने माप लिखी वो यहाँ से यहाँ तक की माप है। कई बार होता है डायमेंशन लाइन ऐसी होती है, जब छोटी माप होती है तो आप इस तरह से एरो लगा के लिखते हैं, कई बार डायमेंशन लाइन के बीच में आप एरो लगाते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ बीच में गैप देके यहाँ पे मेजरमेंट लिखते हैं। ये सारे तरीके आगे हम लोग देखने वाले हैं, किसको क्या बोलते हैं और कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैसे उसे आपको करना है। एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन अभी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एरो हेड की, जो कि डायमेंशनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एरो कई तरह के बन सकते हैं, एक ऐसा एरो बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है और ऐसा बन सकता है। हम लोग सबसे ज़्यादा एरो ये यूज करते हैं ड्राइंग में, ठीक है। इसी को हम किस रेशियो में रखते हैं, इसकी जितनी चौड़ाई होती है ना, इस एरो हेड की उतनी लंबाई कितनी होती है, उस चौड़ाई का 3 गुना, ठीक है। ये 1:3 के रेशियो में एरो बनाया जाता है, ठीक। यहाँ पे एरो हेड क्या दिखाते हैं, जो आपकी डायमेंशन लाइन होती है उसके एंड पे हम एरो हेड बनाते हैं और यहाँ पे ये एक्सटेंशन लाइन को टच करता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं लीडर लाइन किसे कहते हैं। तो लीडर लाइन हम किसे कहते हैं, लीडर लाइन हम कहते हैं जो आपका कोई इस तरह की आपकी डायमेंशन है सर्कुलर, ठीक है, आपने यहाँ बनाया और इसे इस तरह से आप ड्रा करके जब दिखाते हैं तो इसको हम बोलते हैं लीडर लाइन। जहाँ पे कोई सर्कुलर चीज़ होती है, गोल या कोई होल होता है, वहाँ पे आप जो दिखाते हैं डायमेंशन, ये ऊपर ला के इसके ऊपर लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं लीडर लाइन। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि डायमेंशनिंग जो होती है, डायमेंशन देने के सिस्टम क्या क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ डायमेंशन या डायमेंशन देने के कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो आईएसआई के अनुसार ड्राइंग पर डायमेंशन देने के लिए 2 सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें से पहला क्या है, अलाइंड सिस्टम। ये क्वेश्चन कई बार आएगा आपको कि इस प्लेट में कुछ डायमेंशन दी हुई हैं, इनको अलाइंड सिस्टम में लिखें। सेकेंड है आपका क्या है, यूनी डायरेक्शनल सिस्टम, एक दिशीय सिस्टम होता है। तो कई बार आता है कि ये डायमेंशन जो लिखी हुई है इसको आप यूनी डायरेक्शनल सिस्टम में लिखिए, जैसा कि आपने क्वेश्चन पेपर में शुरुआत में हमने आपको दिखाया भी था। अब यहाँ बात करते हैं अलाइंड सिस्टम क्या है, फिर बात करेंगे यूनी डायरेक्शनल सिस्टम क्या है, और दोनों को आपको एग्जाम्पल भी दिखाएंगे कैसे आपको वहाँ पे डायमेंशनिंग करनी है, कैसे आपको दर्शाना है। देखिए, व्हाट इज़ अलाइंड सिस्टम। अब पढ़ लेते हैं पहले अलाइंड सिस्टम होता क्या है। इस सिस्टम में सभी डायमेंशंस लाइन के परपेंडिकुलर यानी कि लाइन के लंबवत लिखी होती हैं। डायमेंशन ड्राइंग में इस प्रकार लिखी होती है कि डायमेंशन ड्राइंग शीट के बॉटम एज और राइट हैंड से पढ़ी जा सके, ठीक। बॉटम हेड यानी ये वाला पोर्शन और राइट यानी ये वाला पोर्शन, इन 2 तरफ से आप इसको पढ़ सकें तो आपको क्या लगे, वो सीधा लगे, ठीक है। इसके बाद डायमेंशन हमेशा डायमेंशन लाइन के बीच में और ऊपर होनी चाहिए। इंजीनियरिंग लाइन में छोटे ड्राइंग के लिए इस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, ये आपका क्या है, अलाइंड सिस्टम है। ध्यान दीजिए, आप नीचे से पढ़ेंगे तो आप 100, 40, 20 पढ़ सकते हैं, 10, 70, 50 पढ़ रहे हैं, ठीक। दूसरा, आप अगर राइट साइड से पढ़ेंगे तो आप 50 पढ़ सकते हैं, 100 पढ़ सकते हैं, मतलब 2 तरफ से आपको सीधा दिख रहा है। और क्या है, डायमेंशन हमेशा आपकी क्या है, ये मान लीजिए आपकी डायमेंशन लाइन है, ठीक है, ये क्या है आपकी डायमेंशन लाइन है। तो डायमेंशन हमेशा इसके बीचों बीच और कहाँ लिखी हुई है, ऊपर, ठीक। ध्यान दीजिए, कभी भी ये 100 को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो भी वर्टिकल इस तरह की आएगी वो राइट साइड से सीधी पढ़ने में आनी चाहिए, और जो यहाँ पे है ये आपकी यहाँ से सीधे पढ़ने में आनी चाहिए। मतलब इस तरह की अगर लाइन आप ड्रा करेंगे तब आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या करेंगे, इस तरह से माप लिखेंगे, और ऐसी लाइन होगी तो आप इसके ऊपर यहाँ पे कोई माप लिखेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं अलाइंड सिस्टम, ठीक है।
एक डायमेंशन नीचे से पढ़ रहे हैं तो ऐसे अलाइंड है, राइट साइड से पढ़ रहे हैं तब भी आपकी क्या है, परपेंडिकुलर उसके ऊपर लिखी हैं, अलाइंड है उसी लाइन के ऊपर। किस लाइन के ऊपर? डायमेंशन लाइन के ऊपर। तो ये तो हो गया आपका अलाइंड सिस्टम। एक क्वेश्चन हम इस पे भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 यहाँ पे क्या है, व्हाट इज यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। अब यूनी डायरेक्शनल सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में सभी डायमेंशन लाइन के पैरेलल होती है। ध्यान दीजिए, डायमेंशन लाइन के क्या है? पैरेलल लिखा होगा, समांतर लिखा होगा। डायमेंशन ड्राइंग में इस प्रकार लिखी होनी चाहिए कि डायमेंशन ड्राइंग सीट के बॉटम एज से पढ़ी जा सके। कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ बॉटम एज से, वो आपको सीधे सीधे दिखेंगे लिखे हुए। इस प्रकार के सिस्टम में डायमेंशन लाइन के बीच में थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, इस सिस्टम का आपको यहाँ ये एग्जाम्पल दिख रहा है। इस तरह से अगर आपकी कोई ड्राइंग है, ठीक, इसकी आपको मान लो एक साइज बतानी है। सिंपल हम एक यहाँ पे एक बॉक्स ही ड्रा कर लेते हैं। इसका आपको बताना है, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ एक्सटेंशन लाइन ओपन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका बीच में आपको क्या करना है, गैप दे देना है। और जो आपकी माप होगी उसको क्या करना है, इसके पैरेलल, ध्यान दीजिए, इस लाइन के समांतर आपको लिखना है। 40 यहाँ पे हुआ। अब अगर यही 40 यहाँ पे आपको दर्शाना हो, मान लीजिए 10 है, ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, बीच में गैप छोड़ेंगे और यहाँ पे जो डायमेंशन होगी आपकी इस तरह से लिखेंगे। यानी हम नीचे से ही पढ़ रहे हैं तो ये 40 भी हमको सीधा दिख रहा है, 10 भी सीधा दिख रहा है। अगर इसी 10 को हम इस तरह लिख देंगे तो हम नीचे से 10 को सीधा नहीं पढ़ सकते, फिर हमको इस साइड से 10 पढ़ना होगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, अलाइंड सिस्टम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम जूम करके आपको दिखा दें तो ये देखिए कौन सा सिस्टम है आपका, यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 50 लिखना था, हमने इसी डायरेक्शन में लिखा, आप नीचे से पढ़ सकते हैं। 100 है तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। नीचे आप देखेंगे सब में देखिए बीच में गैप दे के ये लाइन के पैरेलल, जैसे हमने 40 लिखा तो 40 हम ऐसे ऐसे सीध में पढ़ रहे हैं ना, लाइन के पैरेलल है। ठीक, हमने 50 लिखा, ऐसे ऐसे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लाइन खींची हुई है, उसके पैरेलल ही हमने 50 सीधा सीधा लिख दिया है। ठीक, तो इस तरह से इसको आप सिर्फ और सिर्फ नीचे से पढ़ सकते हैं। यूनी डायरेक्शनल मतलब आप सिर्फ एक डायरेक्शन से उसको पढ़ेंगे, पूरी तरह से आप उसको पढ़ पाएंगे, उसमें वो एक ही साइड में जो है क्या रहेंगी, दिखेंगी आपको। अब इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा आप एक बेसिक देख लीजिए, जो गलतियाँ आप ना कर दें कहीं। देखिए अलाइंड सिस्टम है तो आपको सीधी लाइन खींची, लाइन के ऊपर आपको लिखना है, तो आपका क्या है, सही है। अगर आप लाइन के नीचे लिखते हैं तो गलत है। सेम वर्टिकल लाइन है तब भी आप लाइन के ऊपर लिखेंगे, सही है। लाइन के नीचे लिखेंगे या लाइन के पैरेलल लिखेंगे तो ये गलत है। आपको लिखना कैसे, परपेंडिकुलर। यहाँ 30 आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हो गया अलाइंड सिस्टम का, या आपके लिए स्पेशली हमने प्रिपेयर किया, आपको यहाँ से समझने में और आसानी हो जाए। इसके बाद बात करें अगर यूनी डायरेक्शनल सिस्टम की, लाइन है, लाइन के बीच में आपने 30 लिखा, ठीक है। ठीक, इसके बाद अगर वर्टिकल डायमेंशन है तब भी आप 30 ऐसा लिखेंगे, आप नीचे से पढ़ें तो आपको 30 दिखे। अभी हम इसको नीचे से पढ़ेंगे, हमको 30 उल्टा दिखेगा, तो ये क्या है आपका, गलत है। यूनी डायरेक्शनल सिस्टम में हमेशा आपका जो डायमेंशन होगा वो लाइन के पैरेलल रहेगा, लाइन के सीधों में रहेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। और हमेशा बीच में लाइन ब्रेक होगी, उसके बीच में डायमेंशन लिखी होगी। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, लाइन ब्रेक बीचों बीच ही करिएगा आप लोग, ऐसा ना हो कि यहाँ तक खींच के यहाँ ब्रेक कर दें आप लाइन को। ठीक, तो ये कुछ सावधानियाँ आप लोग रखिएगा जब भी आप सिस्टम अलाइंड सिस्टम में या यूनी डायरेक्शनल सिस्टम में कोई डायमेंशनिंग करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन वाले पॉइंट पे, कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। पिछली बार भी आया था, ये था क्वेश्चन, देख लीजिए। ड्रा द गिवन कवर प्लेट एंड प्लेस द डायमेंशन इन अलाइंड सिस्टम। ध्यान दीजिए कौन से सिस्टम में, अलाइंड सिस्टम में। अब यहाँ पे सब जगह आप देखिए जो भी लाइन है, लाइन के कहाँ डायमेंशन लिखी हुई है, ऊपर। ठीक है, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर। ठीक, लाइन के ऊपर डायमेंशन लिखी हुई है। आप यहाँ से पढ़ेंगे 60, 25, 20। आप इस साइड से पढ़ेंगे घुमा के इसको 20, 25, 60। देख रहे हैं, या तो आप राइट साइड से पढ़ सकते हैं या तो आप बॉटम एंड से पढ़ सकते हैं। आपको हमेशा वो ड्राइंग सही दिखेगी, जो डायमेंशन है वो सही दिखेगी। अब थोड़ी सी कुछ सावधानियां आपको रखनी होती, जो आपको हम यहाँ बता दें। ये प्रिकॉशन आप ज़रूर रखिएगा जब भी डायमेंशनिंग करिएगा किसी एक ड्राइंग में, चाहे आप प्रोजेक्शन बना रहे हो चाहे कोई प्लेट आई हो, हमेशा एक ही सिस्टम का प्रयोग करिएगा। ठीक है, अगर आप यूनी डायरेक्शनल सिस्टम दिखा रहे हैं तो वही दिखाएंगे। अगर आप अलाइंड सिस्टम में डायमेंशन लिख रहे हैं सिर्फ अलाइंड में लिखेंगे। जैसे ये मान लीजिए प्लेट है, आप सारी डायमेंशन ऐसे दिखा रहे हैं, आप 60 को ऐसे नहीं दिखा सकते कि बीच में आप गैप दे दें और यहाँ पे आप 60 लिख दें इस तरह से घुमा के। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसके आपके नंबर कट जाएंगे।
आपको एक ही सिस्टम में डायमेंशनिंग करनी है। जैसे आपको हम दिखा दें यहाँ पे, अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, इसका भी जब आप बनाएंगे ड्राइंग, पूरा प्रोजेक्शन इसका बनाएंगे, इसको हमने कराया भी है। इसको जब आप बनाएंगे तो उसमें भी क्या होगा आपका कि ये जो आपका फिगर है इसके भी जो डायमेंशनिंग आप करेंगे, सिर्फ देखिए एक सिस्टम में हुई है। आप देखेंगे यहाँ कोई भी इसमें वो नहीं है कि आप इसमें अलग सिस्टम से, अलग विधि से कर पाएँ कुछ। ठीक, तो जो भी आपको करना है आप सेम सिस्टम में डायमेंशनिंग करेंगे। इसका जो PDF हम आपको दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेक स्टडी ITI चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी इससे आई होप हेल्प मिल सकेगी। कोई भी आपका सुझाव या सजेशन हो किस तरह से और ड्राइंग का वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगला टॉपिक हमारा होगा फ्री हैंड स्केचिंग। जो फ्री हैंड स्केच आते हैं बनाने को, वो होगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए। अब फर्स्ट ईयर में क्या होता है, एक ही ग्रुप होता है कॉमन। सेकेंड ईयर में एक ग्रुप हो जाता है मैकेनिकल ग्रुप, एक इलेक्ट्रिकल ग्रुप। तो उन दोनों के लिए अलग अलग फ्री हैंड स्केच हो जाएंगे। तो हम ये वीडियो भी जल्दी आपके लिए ले आ देंगे। तब तक के लिए आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। डायमेंशनिंग की 1-2 प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आप आसानी से बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। 2 ही सिस्टम होते हैं, इन्हीं दोनों सिस्टम में से कुछ भी आ सकता है आपको करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।